हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 20 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों आपको अनसीन पैसेज दिया गया है और अनसीन पैसेज काफ़ी स्कोरिंग होता है। बस आपको ध्यान रखना है, उनके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको वाइसली फाइंड आउट करने होते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चन ऐसे जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको माइंड में स्ट्राइक करेगा कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो कहाँ पर दिया गया है जब आप इसको अनसीन पैसेज को रीड करते हो। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। और काफ़ी ईजी आज की वर्कशीट है आपकी। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो अनसीन पैसेज है वो दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्मीकरण। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे वैश्विक उष्मीकरण यानी जिसमें पूरा जो विश्व है, हमारी जो अर्थ है, उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। एंड दिस ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस इशू। ठीक है, बहुत सीरियस इशू है ये टेम्परेचर का बढ़ना। एंड वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट इट कलेक्टिवली। और केवल एक व्यक्ति इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकता, इसके लिए हम सबको एक साथ सोचना होगा। द रीज़न फॉर इट इज़ इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी। और ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न क्या है? रीज़न है हमारी एक्टिविटीज़ का बढ़ना। ठीक है, with the advent of industrial revolution the slow and gradual degradation of environment had begun। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी है, पॉल्यूशन बढ़ा है, जिसके कारण जो एनवायरनमेंट है उसका जो आप कह सकते हो वो डिग्रेड हो चुका है। ठीक है, वो असंतुलित होना शुरू हो गया है, अनबैलेंस्ड होना शुरू हो गया है। नाउ वी कैन विटनेस अराउंड अस द क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर एंड डिस्टर्ब्ड वेदर पैटर्न। अब हम गवाह हैं मतलब विटनेस हैं, हम देख पा रहे हैं अपने चारों तरफ कि किस तरह से क्लाइमेट के अंदर चेंज आ रहा है, मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। कहीं जो है बाढ़ आ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा टॉर्नेडो तूफान आ रहे हैं, कहीं जंगलों में आग लग रही है। तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर द क्लाइमेट चेंज। वाई डू वी नीड टू वरी अबाउट इट? क्यों ज़रूरत है हमें इसकी चिंता करने की? वट कैन वी डू सेव आवर अर्थ? और इस अर्थ को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इस जो है पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। सम ऑफ द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ आर। कुछ इम्पैक्ट जो इसके हैं हमारी लाइफ पे, डैमेज टू आवर होम्स, हमारे जो घर हैं वो डैमेज हो रहे हैं। किसके कारण? फ्लड, बाढ़ आ रही है, फायर्स, ठीक है, आग लग रही है। आउटडोर वर्क कुड बिकम अनबेयरेबल। ठीक है, तो बाहर के जो काम है वो अनबेयरेबल हो गए हैं, यानी वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बाहर का टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। हायर इलेक्ट्रिक बिल्स एंड मोर ब्लैकआउट्स, राइजिंग टैक्सेस, मोर एलर्जीज, हेल्थ रिस्क, ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, जो हम एलर्जीज जो हैं वो बढ़ रही हैं, हेल्थ रिस्क बढ़ रहे हैं। ये सब किसके कारण? ये सब एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के कारण, पॉल्यूशन के कारण। फूड विल बी मोर एक्सपेंसिव। जो खाना है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है क्योंकि बाढ़ आ रही है या अदर जो वेदर कंडीशंस है वो हम जो है उनको फेस कर रहे हैं। फसलें ख़राब हो जाती हैं, फूड, उससे क्या होगा? फूड एक्सपेंसिव हो जाएंगे। एंड वेराइटी में सफ़र, वाटर क्वालिटी कुड सफ़र, वाटर क्वालिटी वो डिग्रेड हो रही है। आउटडोर एक्सरसाइज एंड रिक्रिएशनल सपोर्ट्स विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट एंड देयर वुड बी डिसरप्शंस इन ट्रेवल। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ट्रैवल जो है यानी हम बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। लेस फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं कि हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर हमें कम फोकस करना चाहिए और जो एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी को अपग्रेड जो है उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। आजकल हम किस बारे में सोच रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ से आए, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे सुधारें। ठीक है, जबकि जो पहले की लाइफस्टाइल थी वो कहीं ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी दूसरी चीज़ से। अगर हेल्थ है तो हम इस लाइफ का मज़ा जो है वो ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। सो हमें कम फोकस करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ पे।
higher taxes and subsidies, transport work less, reduction in household income would lead to less opportunity for over consumption of luxury goods। इसमें क्या बताया गया है कि हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो, और जो पर्सनल गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह हैं वो सब बढ़ा देनी चाहिए, ठीक है। एंड सो रिडक्शन इन हाउस होल्ड इनकम वुड लीड टू लेस अपॉर्चुनिटी फॉर ओवर कंजप्शन ऑफ लग्जरी गुड्स। और टैक्सेस ज़्यादा बढ़ाने से क्या होगा, लोगों के पास जो इनकम है वो थोड़ा कम होगी, और जो लोग हैं वो जो ओवर कंजप्शन हो रहा है लग्जरी गुड्स का, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है उतना ज़्यादा हम यूज़ करते जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सोच रहे कि उसका हार्मफुल इफेक्ट जो हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर वो क्या है, ठीक। तो वो जो है कम कर देनी चाहिए। थिंक लोकली कीपिंग इन माइंड एंड इम्पैक्ट ऑन फार्मिंग, एनर्जी प्रोडक्शन एंड वेस्ट डिस्पोजल। सो हमें ये सारी बातें जो है वो सोचनी चाहिए, एनर्जी प्रोडक्शन, वेस्ट डिस्पोज कैसे करें, पोल्यूशन कम से कम कैसे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। लर्न अबाउट नेचर एंड लुक आफ्टर इट, हमें नेचर के बारे में सोचना चाहिए, उसको जो ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे उसकी क्वालिटी को अपग्रेड करें वो सोचना चाहिए। लर्निंग एंड अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्टिंग नेचर, नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी उसको उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें जुडिशियली यूज़ करना चाहिए। एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस मस्ट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है आज, उसका जितनी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका हमें यूज़ करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसका यूज़ ना करें, लेकिन उसको जो है, जो अपना लाइफस्टाइल है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड ना करते हुए उसको जुडिशियली यूज़ करना चाहिए, समझदारी से यूज़ करना चाहिए। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, और हम सब इकट्ठे जो है इसमें कुछ चेंज ला सकते हैं। तो ये आपका था पैराग्राफ, और अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे। सारे MCQs क्वेश्चन हैं ये। पहला दिया गया है, टू एड्रेस द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वी नीड टू, क्या चाहिए हमें, लिव इन कॉन्स्टेंट फियर एंड वेट फॉर मिरेकल्स, हम जो है डरे रहें और मिरेकल्स यानी जादू होने का, मिरेकल होने का कुछ इंतज़ार करें। सेकंड दिया गया है सिट, तो ये तो हो नहीं सकता, सिट एंड वॉच टू लेट द थिंग्स हैपन, बैठ के देखते रहें, ठीक है, जो कुछ होगा, ये भी नहीं हो सकता। सी है टेक एक्शन रिस्पॉन्सिबली एंड कोलेबरेटिवली, तो ये जो है हो सकता है कि हमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्शन जो है वो लेना चाहिए। डी दिया गया है लुक फॉर डायरेक्शंस फ्रॉम द अथॉरिटी, की जो अथॉरिटी जो हाई गवर्नमेंट है वो हमें ऑर्डर करेगी तभी हम कुछ काम करेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, द पैसेज कन्वे अस ए मैसेज टू, तो जो ये पैसेज हमने पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, उससे हमें क्या मैसेज मिला है, बी अवेयर। सेकंड दिया गया है स्टे केयर फ्री। थर्ड दिया गया है ब्रिंग द चेंज, एंड फोर्थ दिया गया है फॉरगेट एवरीथिंग। तो इसमें क्या होना चाहिए बेटा, इसमें फर्स्ट जो है यानी कि हमें सावधान होना चाहिए, ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या है कि ब्रिंग द चेंज, कि हमें कुछ ना कुछ चेंज जो है वो लेकर आना चाहिए जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड कर सकें। सो फर्स्ट एंड थर्ड दो है इसमें, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 है, द फ्रेज थिंक लोकली रेफर टू, थिंक लोकली जो फ्रेज दिया गया है उसका क्या मतलब है। ए दिया गया है पेइंग अटेंशन टू लोकल पीपल, ये नहीं हो सकता। सेकंड है प्रमोटिंग लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट, ये भी नहीं है। थर्ड दिया गया है यूटिलाइजेशन ऑफ लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, तो ये जो है सी जो है इसका आंसर होगा कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हमें लोकली जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हमें यूटिलाइज करना चाहिए। सो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4, द राइट अप अटेम्प्ट्स टू डैश द रीडर्स, यानी ये जो पैसेज लिखा गया है, राइट अप लिखा गया है, ठीक है, उसका क्या मोटो है, एम क्या है रीडर्स के लिए, यानी आप लोगों को अगर ये पैराग्राफ दिया गया है तो इसका क्या एम है, आपको स्केयर करने का यानी डराने का, रिबुक करने का यानी आपको उकसाने का, अवेयर आपको जागरूक करने का, अम्यूज़ आपका एंटरटेनमेंट करने का। तो क्या एम है, वो है आपको अवेयर करने का। ग्लोबल वार्मिंग जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, जो एक सीरियस इशू है, उसके बारे में आप लोग बच्चों को बताने का एम है। सो सी आंसर हो जाएगा, इसका भी सी आंसर है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, विच वर्ड इन द पैसेज कॉरस्पॉन्ड्स टू बिकम इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल का मीनिंग क्या होता है, इनटॉलरेबल यानी जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते,
उसका आंसर क्या होगा, अनबियरेबल। सी ही इसका आंसर हो जाएगा, अनबियरेबल, जिसको हम बेयर नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते। सो सी आंसर हो जाएगा। नंबर 6 है, टेक्नोलॉजी एडवांसेस मस्ट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंजेस, दिस स्टेटमेंट रेफर टू। सो टेक्नोलॉजी एडवांस्ड मस्ट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद लाइफस्टाइल चेंज, इसका क्या मतलब है, हमने अभी ऊपर पढ़ा। इसका फर्स्ट दिया गया है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर अवर कंफर्ट, ये नहीं हो सकता, ठीक है, कि हमें अपने कंफर्ट के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। बी दिया गया है रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी फॉर एवरीथिंग, कि हर एक चीज़ के लिए हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड रहें, ये भी नहीं हो सकता। सी दिया गया है टेक्नोलॉजी एज ए गाइड फॉर अवर लाइफस्टाइल, ये भी नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी को एज ए गाइड लें अपने लाइफस्टाइल के लिए। नंबर फोर्थ दिया गया है मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल, कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करें लेकिन उसके बीच में बैलेंस बना के, टेक्नोलॉजी का यूज़ केवल हम उतना ही करें जितना हमारे लिए ज़रूरी है, अननेसेसरी यूज़ ना करें जिससे कि जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में करेंगे। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, काफ़ी इजी वर्कशीट थी बच्चों आपके लिए, काफ़ी स्कोरिंग होते हैं अनसीन पैसेजेस आपके लिए, और आपको उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो करनी चाहिए। सो आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।